स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो चलिए एज यूजुअल 5 एमसीक्यूज और देख लेते हैं रिलेटेड टू गायनोकोलॉजी एंड ऑप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि आप लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक तो करिएगा। मैंने नंबर कम कर दिए, 15 से 10, 10 से 5 में आ गई हूँ, है ना। इसमें मैं आंसर भी देती हूँ जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आपको कोई मैसेज में बताना है कि किस सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट में चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, या फिर कोई और तरीके से कुछ और चेंजेज आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इन फॉलोइंग विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हिंदी में भी है, आप इससे भी देख सकते हैं। तो इसमें है ल्यूटियल फेस डिफेक्ट्स, या फिर एक्यूट रेट्रोवर्टेड यूट्रस, या फिर एंटीवर्टेड यूट्रस, या फिर वजाइनल अट्रेशिया। तो सी है एंटीवर्टेड यूट्रस। इस ये नॉर्मल एक पोजीशन होती है यूट्रस की, जिससे कि बांझपन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि स्टेबिलिटी। ओके। देन पीएच ऑफ नॉर्मल सीमन, जो नॉर्मल सीमन होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, 3.5 से 4.5, 5.5 से 6.5, या 7.2, और या फिर 7.8, या फिर 8.5 से 9.3 तक। तो ओके, तो इसमें से आंसर आपका सी सही है, 7.2 टू 7.8 इसका नॉर्मल पीएच होता है सीएम का, वो पीएच इसका सीमन का। ओके। देन नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन इज सीमन इज अबाउट, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है सीमन का, नॉर्मल स्पर्म का जो कंसंट्रेशन होता है सीमन पे वो होता है 5 मिलियन पर ml और मोर, या फिर 10 मिलियन पर ml और मोर, या फिर 20 मिलियन पर ml और मोर, या फिर 50 मिलियन पर ml और मोर। तो ये है आपका सही आंसर है 20 मिलियन पर ml या मोर। 1 ml में 20 मिलियन तक होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे इसका कंसंट्रेशन। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ सीमेन फॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि जो सीमेन होता है अगर वो नहीं बनता है तो उसकी एब्सेंस को क्या कहते हैं, उसके ना बनने को क्या कहते हैं। स्पर्मिया बोलते हैं, या फिर एजोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर एस्थोनोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर टेट्राजोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका ए सही है, एस्पर्मिया, ठीक। Then have fifth question and last. The condition in which there is spermatozoa are absent in the semen is termed as, यानी कि जो ये एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ये स्पर्मेटोजोआ होता है वो एब्सेंट होता है सीमन में, उसको बोलते हैं एस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एस्थेनियोस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं टेट्राजोस्पर्मिया। तो ये हो गया आपका बी वाला आंसर, एजोस्पर्मिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो करते जाइएगा, ये हमारा मोटिवेशन होता है जो कि आप करते नहीं हैं। लाइक से आपका कोई भी नेट नहीं वेस्ट होता है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर जो नए व्यूवर्स हैं। और इसी तरीके के आपके वीडियो और लेक्चर वीडियो सब इसमें डलते हैं, जिससे कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और कमेंट भी करिए कोई और नए सब्जेक्ट में अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।